हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे आज के करंट अफेयर, ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हिमाचल जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज है 9 जनवरी, तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर से। पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 8 जनवरी को। 1851 में आज ही के दिन 8 जनवरी को लियो फाकलेट ने साबित किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। किस देश की आवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में एक बार फिर शेख हसीना प्रधानमंत्री बनने जा रही है। रविवार को हुए आम चुनाव में उनकी पार्टी आवामी लीग ने 300 में से 2/3 से अधिक सीट जीत ली है। शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेगी और 2009 से ही प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है, किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है सुचेता सतीश। केरल की रहने वाली सुचेता सतीश ने एक ही कॉन्सर्ट के दौरान सबसे अधिक भाषाओं में गाने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट कहाँ शुरू हुआ? 2024। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है गोवा में। किसने इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा पीयूष गोयल। किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी लिखी है? तो ये लिखी है मनोज मुकुंद नरवड़े। मनोज मुकुंद नरवड़े इसका राइट आंसर होगा। भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े ने 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अभी अपनी आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट है, कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? तो ये है भारत। 2023 में श्रीलंका में लगभग 3 लाख पर्यटक पहुंचे। किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है? तो इसका राइट आंसर है जनरल वीके सिंह। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है चिल्का झील। भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? तो ये किया है असम ने। असम इसका राइट आंसर होगा। अब हम करेंगे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये है कर्क रेखा। भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जिनके नाम है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो ये है 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम तो 2933। अगर होगी उत्तर से दक्षिण तो आपका उत्तर होगा 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा समुद्र तट की लंबाई
7,517 किलोमीटर है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी जो तट रेखा है वो है गुजरात की। गुजरात इसका राइट आंसर होगा। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो ये था जम्बू द्वीप का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ग्रीक। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो ये है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इंदिरा पॉइंट। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो ये की गई है रेड क्लिफ लाइन द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो श्रीलंका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी है गोवा की और सबसे बड़ी है गुजरात की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो ये है रामेश्वरम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, रामेश्वरम। अब हम करेंगे HPGK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। महाकाली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो महाकाली झील ये स्थित है चंबा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, चंबा। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा लाहौल को स्पीति से पृथक करता है? तो कौन सा दर्रा लाहौल को स्पीति से अलग करता है? तो ये है कुंजुम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कुंजुम। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बारालाचा दर्रा। नेक्स्ट है, किसने 900 ईस्वी में कहलूर राज्य की स्थापना की थी? तो किसने की थी? ये की थी वीरचंद ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वीरचंद। नेक्स्ट है, कांगड़ा जिले का पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है कांगड़ा जिले का पौंग बांध? तो ये बना है ब्यास नदी पर। निम्नलिखित में से शिमला की पहाड़ी रियासतों में सबसे पुरानी रियासत कौन सी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है बुशहर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बुशहर। 19वीं सदी में नाहन में शीश महल और मोती महल किसने बनवाया था? तो ये बनवाया है फतेह प्रकाश ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, फतेह प्रकाश। नेक्स्ट है, कटासन की लड़ाई सिरमौर के राजा जगत प्रकाश और किसके बीच हुई थी? राजा जगत प्रकाश और गुलाम कादिर रोहिल्ला के बीच हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, गुलाम कादिर रोहिल्ला। चंबा राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो लक्ष्मण सिंह चंबा राज्य का अंतिम राजा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1748 में सुजानपुर टीरा की नींव किसने रखी थी? तो ये रखी थी अभय चंद ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अभय चंद। हमीरपुर की स्थापना किसने की थी? तो हमीरपुर की स्थापना की थी हमीर चंद ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हिमाचल प्रदेश के पुराने सचिवालय भवन का नाम है, क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा इलरसली भवन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में रूस के सहयोग से कौन सी प्रमुख जल विद्युत परियोजना चलाई जा रही है? तो कोल डैम इसका आंसर राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी कोल डैम। निरमंड किससे संबंधित है? कुल्लू जिले का एक स्थान है निरमंड, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है परशुराम से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें।